ये बोल रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो कुल योग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कुल योग क्या हो जाएगा बताइए। कुल योग जो हो जाएगा 50 गुणे 38 बराबर 1900 आ जाएगा। ये हो गया ना आपका। अब उसके बाद से क्या कह रहा है कि दो संख्याओं 45 और 55 को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। इसका मतलब कि दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 45 प्लस 55। तो दो संख्याओं का योग, दो छोड़े हैं ना, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 45 प्लस 55। तो ये कितना हो जाएगा, 100। यानी कि दो लोगों ने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया। तो दो लोगों ने छोड़ दिया तो 50 में से कितने बचे, और 48 बचे। अब 48 का औसत निकालना है ना। तो 48 क्या है, 48 संख्याओं का औसत। तो 48 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 48 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। इसमें से इसको दो वाले 100 घटा देंगे यहाँ पे। तो 1900 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1800। अब आपको पता है कि 48 संख्याओं का औसत जो है 1800 है। कितना है आपका, 1800 है। और ये पूछा क्या है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो शेष संख्याओं का औसत मतलब ये 48 से क्या करना होगा, उसमें डिवाइड करना होगा। योग ये भी है, ये भी योग है। तो योग में से इसको घटाएंगे तो इसका योग आ जाएगा ना। कहने का मतलब कितने का योग आएगा, 48 संख्याओं का योग आएगा। सॉरी, 48 संख्याओं का क्या होगा, योग होगा। तो 48 संख्याओं का योग आ गया। तो आप यहाँ से औसत निकाल सकते हैं। 1800 बटे क्या हो जाएगा, 48। तो ये हो जाएगा 1800 बटे 48। इसी का योग निकालना है और यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो कर दीजिए 6 बटे 48 होता है ना, 6 बटे और 36 18, ये 300 हो जाएगा। फिर से ये 4 दूना के 8, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20 और 75 का आधा कितना होता है, 37.5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया है। 45-55 को छोड़ दिया जाए, इसका मतलब दो लोगों को छोड़ दिया जाए इसमें से। तो दो लोगों का योग घटा दिए तो अब 48 का बचेगा ना। तो 48 संख्याओं का योग कितना बच गया, 1800। तो पूरा इसका औसत क्या होगा, तो योग बटा क्या होता है, संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या से भाग कर देंगे, आ जाएगा। अब कहेंगे 50 से 48 का हो गया है, क्योंकि दो लोगों का पहले ही सब क्या हो गया है, माइनस हो गया है। इसलिए यहाँ पे कितना बचा आपका, 48 बचा, 48। और आपका राइट आंसर आ जाएगा 37.5। 5 परिणामों का औसत 46 है। तो योग निकालना होगा यहाँ से। तो योग निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, 46 गुणे 5, तो 5 के 20 और 3 23, 230 हो जाएगा। तो योग हो गया इसका। 5 परिणामों का औसत 46 है, तो 5 गुणे 46, 230 हो गया। अब बोल रहा है कि यदि इनमें से 4 परिणाम जो है कितना है, 45, तो ये 5 का है ना, अब 5 का योग है, 5 परिणामों का योग। तो हमें 4 का योग निकालना है ना, 4 का योग निकालना है। तो 4 का योग निकालेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 4 चौके 16 और 2 18, 180 हो जाएगा। तो पांचवा परिणाम क्या है, तो देखिए पांचवा परिणाम क्या होगा कि इस 5 में से 4 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो 1 आएगा ना वही उसका पांचवा परिणाम होगा। ठीक है, तो घटा दीजिए 230 में से, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 230 में से 180 घटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा आपका। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक ही का अंतर बचा है ना। हाँ, तो एक परिणाम का औसत 50 है, इसका मतलब पांचवा ही क्या है आपका, 50 है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखिए एक, इसमें दिया है यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, नहीं ऐसे है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यहाँ पे 11 परिणामों का औसत 50 है। ठीक है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, यदि 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो,
तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत, अंतिम 6 परिणामों का औसत, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम 52 हो तो छठवां परिणाम क्या होगा? छठवां परिणाम क्या होगा? सेम वैसे ही है ये भी। ये बोल रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है और यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 परिणाम, प्रथम 6 और अंतिम 6 का मतलब क्या होता है? 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर क्या हो गया 11, यही है आपके, यही 11 है ना। अंतिम 6 में कौन सा आएगा? यही आएगा। फिर इधर से भी अंतिम 6 कौन सा आएगा? यही आएगा ना। लेकिन ये इसी को कितना बार गिन लिए हम लोग? 2 बार गिन लिए। कितने बार? 2 बार। तो क्लियर है कि वो अधिक होगा ना। तो उसमें से जो है इसको पूरा क्या कर देना है, हमको माइनस कर देना है। इधर से अंतिम 6 परिणामों का योग और इधर से अंतिम 6 परिणामों का योग, इसका योग और इसका योग, दोनों के योग को पूरे में से पूरे दोनों का योग करेंगे तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगा इसका। 2 बार काउंटिंग हो जाएगा तो 11 परिणामों का औसत में से इसको घटा देंगे, छठवां वाला ही क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। क्योंकि इधर से भी देखिए, इधर से 1 2 3 4 5 के पास 6वें स्थान, फिर इधर से भी 1 2 3 4 5 के पास कितना स्थान आ रहा है? 6वें स्थान आ रहा है। दोनों तरफ से है तो 11, लेकिन बोल कितना रहा है? 12। एक को कितना बार गिन रहा है? 2 बार गिन रहा है। इसका मतलब कि एवरेज तो अधिक ही होगा। और जब पहले वाला 11 का औसत तो घटा देते हैं तो फिर इसको दोबारा ना गिन कर एक ही बार गिनाएगा वहाँ पे और ख़त्म हो जाएगा वो, और उसका एवरेज हमें क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। छठवें का जो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 11 परिणामों का औसत कितना है? 50। तो 11 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 500। तो 550 हो जाएगा। ठीक है, तो 550 तो एवरेज हो गया, इन 11 का हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है, आगे कहा है कि प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है? 49। तो इनका भी निकाल लेते हैं। प्रथम 6 परिणामों का औसत तो 11 गुणे 49 हो जाएगा। 11 गुणे, हाँ 6 गुणे 49 होगा ना, 49। तो 9 4 13, यानी कि 5 3 और 9 ये होगा ना। अच्छा 294। ठीक है, हम 11 से गुणा कर रहे थे। अब उसके बाद से फिर से बोला है कि अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है? 52। तो 6 गुणे कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 312। इनका योग कर लीजिए पूरा, तो 6 कितना हो जाएगा? 12। 6 12 हो जाएगा ना। हाँ, टोटल 12 हो जाएंगे। तो ये 4 में से 2 जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा? 6। 9 1 10 का 0 और 3 2 5 कितना हो गया? 6। 606 अधिक क्यों आया है? क्योंकि इसको हम लोग कितना बार गिने हैं? 2 बार गिने हैं। इसलिए पूरे औसत में से इसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, तो केवल एक ही बार उसका काउंटिंग होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो 606 में से घटा दो 550। तो 606 में 550 है ना, घटा दो तो 6, 10 में से 5 गया 5 और ये क्या हो गया? ख़त्म। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ऐसे समझ में? हाँ हाँ, यही चीज़ है। ठीक, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे बोला है ना कि एक वर्ग के 24 विद्यार्थियों की उम्र का औसत कितना वर्ष है? 10 वर्ष है। यानी कि 24 विद्यार्थी हैं, 24 स्टूडेंट है। ठीक है, 24 स्टूडेंट है, इनका जो औसत है एवरेज वो कितना है? 10। एवरेज 10 है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि यदि शिक्षक की उम्र भी क्या कर दी जाए? शामिल कर दिया जाए, प्लस एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, तो औसत में कितने की वृद्धि हो जा रही है? 1 की क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है। औसत में 1 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि 24 लड़के जो थे वो 10-10 वर्ष के थे, लेकिन 1 वर्ष का वृद्धि हुआ किसके आने से? टीचर के आने से। टीचर के आने से 1-1 वर्ष की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो 24 में तो 1-1 बढ़ा होगा, क्योंकि एवरेज ही होता है सबका बराबर कि 24 लोगों का बढ़ा होगा। तो 24 वर्ष तो ऐसे बढ़ गया ना। और एक टीचर शामिल हुआ तो इसका भी तो 1 होगा ना, इसका भी लेकर आया होगा तो अपने साथ में 1 तो होगा ना इसका भी। तो 24 और 1 कितना हो गया? 25।
सबका एवरेज कितना था 10, 10 में 25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 35 बरिस हो गया। समझ रहे हो ना, कॉमन सेंस की बात है। बाकी उसका बच्चा क्या बोलते हैं योग वाले पे वैसे भी कर सकते हैं। योग वाले पे देखो कैसे होगा। तो 24 विद्यार्थियों का एवरेज इतना है तो इनका योग कितना हो जाएगा बताइए। आप कहेंगे सर 24 गुणे 10 बराबर 240 हो जाएगा। ठीक है, अब एक टीचर शामिल होता है तो जैसे एक टीचर शामिल होता है तब कितने हो जाएंगे 25 और एवरेज में एक की बढ़ जाती है तो एवरेज बढ़ जाता है, इसका मतलब कितना हो गया 11। तो इनका भी योग निकाल लीजिए। तो 25 गुणे 11 बराबर कितना होता है 275, ये होगा ना। अब इसमें से इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 35 बरस आ जाएगा। है समझ में। तो 25 में से 24 घटेगा तो एक कौन था जो शामिल हुआ था, कौन शामिल हुआ था टीचर, यानी उसका एज 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ गया ना। ऐसे अगर कम कहता तो कितना हो जाता, मतलब अधिक रहेगा। जैसे एक सवाल हम लिखते हैं कम वाले पे लिखो, ये बोल रहा है कि 12 बच्चों की औसत आए तो 12 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना आपका 20 बरस है। अन्य बच्चों की आयु जोड़ लिया जाए तो 1 बरस कभी हो जाती है। तो जैसे एक बच्चा इसमें जुड़ रहा है तो 1 बरस क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। इसका मतलब है कि वो 12 बरस तो कम होगा ही होगा, उसका भी 1 बरस कम हो जाएगा, होगा ना। उसका भी 1 बरस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो 12 और 1 कितना हो गया 13 घटा दीजिए इसमें से कितना आ जाएगा, यही बात है। ठीक है, हाँ है समझ में ना। हाँ तो ये सिंपल सा है, बाकी बेसिक वाला आप जानते ही हैं। हाँ देखिए यहाँ पे किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 40 है ना। यहाँ पे इनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है आपका 25 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 43। अब देखिए संख्या 10 है और ये 5 और 6 कितना चला जा रहा है आपका 11 चला जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा 11 चला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन संख्या को कितना निकलना है 10 निकलना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका। तो 10 संख्याओं का अगर एवरेज निकाला जाए तो ये दिया है 40 आपका। ठीक है, 10 संख्या है उसका एवरेज 40 है। 5 संख्या का एवरेज जो दिया है वो कितना दिया है आपका 5, और उसके बाद से 6 संख्या का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है 43। ठीक है, यही आपके दिए गए हैं। अगर इसका पूरा योग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 25 और इसका योग निकालेंगे तो 258 होगा ना। हाँ 258 होगा। ठीक, 258 हो जाएगा। तो 5 इसमें 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो 11 का जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 8 + 13 का 3 और 5 2 7 1 283। ठीक है, 283 11 का पूरा हो जाएगा। और इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसका पूरा योग जो है आपका 283 25 इसका पूरा का निकालना है ना। अगर 11 में से 10 को घटाते हैं 11 का एवरेज 283 है। तो ठीक है, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना है आपका 6, तो घटाइए तो इसको 400 में से अगर 283 कितना आएगा 117 आ जाएगा। ठीक है, 117 आ जाएगा। तो 117 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 117 आपका होगा। तो 1 का आएगा, लेकिन 1 जो होगा ये आपका 2 बार काउंटिंग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 1 का एवरेज 117 है। तो हमसे पूछ रहा है कि 5वीं संख्या बताइए क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे 5वीं संख्या क्या होगा। तो 5वीं संख्या आपका वह तो सेंड से मारा था तो 2 बार हम लोग काउंट किए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आपका आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग आ रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो है कुछ आपका छूट रहा है। ठीक है,
इस सवाल में कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है का मतलब क्या है? यहाँ पे 5 संख्याओं का अगर मान के चलिए, यहाँ पे अगर हम रखते 35, क्या रखते हैं 35 अगर रखते तो कितना हो जाता है? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए तो 5 पच्चीस 25 का 5, 5 से 15 तो कितना हो जाएगा 17। जोड़िए तो इसको 8 5 13 का 3, 7 5 12, 7 5 12, 13 का 3 और 3 1 4। ये आपका सही होता है समझ में। तब 433 में से 400 घटाते तो हमारा आंसर कितना आता है 33। तो कोरेक्शन कर लीजिएगा, करेक्शन यहाँ पे 35 होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। आखिर बताइए इतनी छोटी वैल्यू दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो सवाल में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 35 होगा तो सही होगा। ठीक है, बाकी इसका हल करना तो मेथड जो अलग है इसका। ठीक है, ये कहा जाने किस तरह से 35 वहाँ पे ला दिया, देखिए लाया कि नहीं 35 वहाँ पे लाया है, तो ये आपका होना चाहिए। ठीक है, हाँ हल लेकर वही किया है, इसीलिए तो हम भी कह रहे हैं कि कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, आपके बुक में जो है सवाल वहाँ पे छोड़ा हुआ है, गलत दिया हुआ, 5 नहीं हुआ, क्या होना चाहिए 35। आखिर बताओ 5 संख्याओं का 35 यह है, तो अगले 5 संख्याओं का क्या 43 से कैसे दे सकता है? 4 ना देना चाहिए कभी, यहाँ पे 3 देना चाहिए। सवाल गलत है। ठीक है, चलिए गलत सवाल को आप कितना भी ट्राई करेंगे हल करने के लिए ना, छपिटाते रह जाएंगे, कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, हम हो चाहे आप हो, हाँ, लेकिन जो सवाल बताते हैं उसको करेक्शन करने का तरीका हो सकता है उनके पास, वो करेक्शन कर दे। जैसे अभी भी दिमाग में आया कि थोड़ा 3 रख के देखो तो क्या होगा, 3 जैसे ही रखे तो हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि 10 संख्या का औसत 40 दिया आपका, 10 का औसत कितना है आपका 40 है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 35, यानी कि 5 का औसत आपका 35 दे दिया, तो ये कितना कम है ना यहाँ पे, तो माइनस में कितना कम है 5, अब 5 को मिलेगा ना, तो 5 में से कितना हो जाएगा 25, इसका जो एवरेज हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर बोल रहा है आगे कि 6 संख्याओं का औसत कितना है 43, तो 6 संख्याओं का औसत 43 है, तो ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, और कितने पे ज़्यादा है 6 पे, तो 36 कितना हो जाएगा 18। तो ये माइनस का 25, ये प्लस का क्या है 18, इन दोनों को ले जाकर इसमें जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा 7 आएगा ना, और माइनस का 7 इसमें जोड़ दो, तो 40 में से -7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 33, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी तरीका है आपके पास। ठीक है, 12 छात्रों के औसत प्राप्तांकों का औसत कितना है आपका 40 है। ठीक है, 12 का 40 तो होगा ही होगा। पहले छात्र में इसने क्या किया कि 54 की जगह कितना लिखा है 42। देखिए 54 की जगह पे कितना लिखा है इसने 42, लिखना था चाहिए था 54, लेकिन लिखा कितना है 42, तो कितना कम लिखा है, माइनस में लिखा है ना, कितना कम लिखा, माइनस का 12 कम लिखा है, कम हो गया। ठीक, कम हो गया माइनस का 12। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया ना, हाँ माइनस का 12 कम है। अब उसके बाद से फिर आगे देखेंगे कि 50 की जगह पे कितना लिख रहा है 74, अधिक लिख रहा है, 50 की जगह 74 लिख दिया, इसका मतलब कितना ज़्यादा लिख दिया प्लस का 24 लिख दिया ना, जोड़ो दोनों को कितना होगा प्लस का 12 होगा, प्लस का 12 होगा ना, हाँ प्लस का जो होगा आपका क्या होगा 12 होगा। गलती में जाएगा ये आपका, किस में जाएगा गलती में जाएगा ना, इसका मतलब है कि 12 और 12 का औसत हमें निकालना, 12 का योग है यहाँ पे और 12 का ही औसत निकालना है, तो 12 से 12 में क्या कर देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि अब औसत उनका 1 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो 40 से कितना हो जाएगा 39। यही आपका राइट आंसर। ठीक है, हाँ इतना शॉर्ट है कुछ भी खतरनाक नहीं। ये आपका गलती से लिखा था, गलती से लिखा था तो प्लस में 1 आया था, तो आप सोचेंगे कि वहाँ जोड़ेंगे, नहीं जोड़ा नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा घटेगा, लेकिन अगर ये माइनस में आता तो वहाँ पे जोड़ते हैं हम, यही लॉजिक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सवाल आपका कुछ ही जो है सेकंडों में इसका आंसर आ गया। देखिए क्या किए, कुछ किए इसमें, कुछ भी नहीं, खाली देख ले सही कितना है गलत कितना है। ठीक है, गलत वाला ज़्यादा आया तो माइनस होगा, मतलब गलत वाला ज़्यादा प्लस में आया है तो माइनस हुआ, अगर माइनस वाला आता तो आप प्लस हो जाता। यही आपको समझना है और यही सवाल इसमें है, लिखिए इसको।